ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 8वां अध्याय द्वितीय स्कंद, जिसके अंदर परीक्षित और भी प्रश्न पूछते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलता है। वह प्रश्न कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं, वह कोई छोटे मोटे प्रश्न नहीं हैं। यह बहुत ही बड़े बड़े प्रश्न हैं जो कि ज्ञानी और महात्माओं को भी पता है। इनमें कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनकी खोज तो आज भी चल रही है और उत्तर आज भी नहीं है, लेकिन भागवत शास्त्र पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो इनके उत्तर हैं। परंतु आजकल हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से देखी जाती है, इस वजह से कई बार इन पर विश्वास कर भी लिया जाता है और कई बार नहीं भी किया जाता। तो प्रश्न वह क्या क्या करते हैं उसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, उनके गुण अनंत हैं। जो उनकी लीलाओं का, कथाओं का डेली श्रवण कीर्तन करता है और श्रद्धा से करता है, तो उनके कानों के जरिए हृदय में जाकर स्वयं भगवान बैठ जाते हैं। फिर उसके सारे दुखों को वो हर देते हैं, जिससे कि उनका नाम हरि पड़ा था, क्योंकि वो सभी संकट हर देते थे। और स्वयंभू ने उनका नाम यह रखा था। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, यह ब्रह्मांड बना कैसे, और अब ये बन गया है तो इसका परिमाण क्या है। परिमाण का अर्थ है माप तोल, यानी ये कितना बड़ा है, इसमें कितना समय होगा, यह कब तक रहेगा, कब इसकी शुरुआत हुई थी, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार इसकी रचना की थी। वह पूछते हैं कि एक कल्प कितना होता है। एक कल्प एक समय को बोलते हैं, तो उस समय के बारे में वह पूछ रहे हैं। वह पूछते हैं कि यदि हमें कोई भूमि का उद्घाटन करना हो, कोई बावली बनवानी हो या कोई कुआं खुदवाना हो, तो उसके लिए सही समय क्या है, सही विधि क्या है, सही पूजन क्या है, वह भी बताइए। क्या वर्तमान में, प्रेजेंट में, पास्ट और फ्यूचर का किसी के बारे में अनुमान लगाना, गैस करना क्या संभव है? यदि संभव है तो आप मुझे बताइए यह कैसे हो सकता है। वह पूछते हैं कि यदि मनुष्य को किसी भगवान की पूजा आराधना करनी है, तो वह किस भगवान की किस प्रकार पूजा आराधना करेगा, उसकी विधि क्या है। जो हमारे पहर होते हैं, समय होता है, तो किस समय भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी पूजा है या आराधना है, मंत्र है, जिसका हम हर समय सेवन कर सकते हैं। राजा परीक्षित पूछते हैं कि आप हमें यह बताइए कि कौन कौन से कर्म करने से कौन कौन सी योनि मिलती है। जो हम अपने कलयुग में देखते हैं कि कोई कुत्ता है, कोई सुअर है, कोई शेर है, कोई चीता है, कोई पक्षी है, कोई भी जानवर है या मनुष्य है, कोई भी जीव है, तो वह कैसे वहां गए। तो यानी योनि सिर्फ मनुष्यों की नहीं, योनि देवताओं की भी होती है। जो पाताल लोक है उसमें भी जीव है, तो पाताल लोक में जाने वाले जीवों के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। यदि स्वर्ग लोक में जाना है तो कौन से कर्म करने चाहिए। यदि मनुष्य जीव प्राप्त होता है तो कौन से कर्म करने चाहिए, और कौन से कर्म करने से जानवर बन जाते हैं, और कौन सा जानवर या कौन सा पक्षी किस प्रकार बनते हैं, और निवास तक भी यह कर्मों के प्रारब्ध ही तय होता है। यदि कर्म बुरे हैं, अच्छे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही स्थान भी प्राप्त होता है, चाहे वो पाताल लोक में है, स्वर्ग लोक में है, या इस मृत्यु लोक में है। मृत्यु लोक इस पृथ्वी को भी कहा गया है। राजा परीक्षित कहते हैं कि आप मेरी भूख प्यास की चिंता ना करिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ उस ऋषि के श्राप से ही मरने वाला हूँ, अन्यथा और कोई इस पृथ्वी पर या पृथ्वी के बाहर कोई चीज नहीं है जो मेरा अंत कर सके। तो आप कृपा करके मुझे इन सब प्रश्नों का उत्तर दीजिए।